नमस्ते सभी को। बुक स्वाध्याय सीरीज में न्यू एनर्जी के 19वें एपिसोड में आप सबका स्वागत। पिछला एपिसोड जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसमें हमने न्यू एनर्जी में कदम रखते समय हमारे अंदर क्या क्या बदलाव आ सकते हैं इनके बारे में जाना। तो आज हम चलते हैं हमारी आज की कहानी को जानने के लिए। सबसे पहले आज हम जानेंगे प्रक्षालन के बारे में, यानी शुद्धि के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आध्यात्मिक रूप से ऊंचे स्थान पर जाने के लिए हमें हमारे कर्म को शुद्ध करने की जरूरत होती है। इसी तरह धरती को भी उत्तम कंपन की स्थिति में आने के लिए अपने वातावरण के प्रदूषण की शुद्धि करने की जरूरत होती है। और इसी शुद्धि के कार्यक्रम में तूफान, बाढ़ या बहुत सारे घरों में, जंगलों में आग लगना, ये सब चीजें होती रहती है। भूदेवी के अपने अंदर की गंदगी को साफ करने की ये एक प्रक्रिया है। तीव्र धूप की वजह से हमें जो पसीने आते हैं, उसके द्वारा एक तरह से निगेटिव एनर्जी चली जाती है। ऐसा हमें एंड्रोमेडॉन ने कहा है। आपने भी नोटिस किया होगा कि जब आप कभी कभी ध्यान में बैठते हैं तो आपको पसीने आने लगते हैं। तो ये एक निगेटिव एनर्जी को क्लियर करने की, शुद्धि करने की एक प्रक्रिया है। जहां धूप नहीं जा सकती, उस जगह की शुद्धि करने के लिए आग लगाई जाती है। प्रकृति के उत्पीड़न की वजह से उन स्थलों में जो नेगेटिव एनर्जी है, वो आग लगने की वजह से बदल जाती है। इस तरह के उत्पीड़न में कई बार लाखों और हजारों लोग अपनी जान दे सकते हैं। आने वाले कुछ सालों में इस प्रक्रिया से धरती में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं और इस वजह से लाखों लोग मर भी सकते हैं। प्लीडियंस कहते हैं कि अगर इस तरह का उत्पीड़न हमारी आंखों के सामने होगा तो क्या हम इसे बर्दाश्त कर पाएंगे? इस तरह के पड़ाव पर हमें कैसी प्रतिक्रिया करनी चाहिए और उसे कैसे समझना चाहिए, ये बात को हमें आगे तोबियास समझा रहे हैं। तो प्रक्षालन जो है वो दो स्तर पर होता है, एक भौतिक स्तर पर और दूसरा एनर्जी के स्तर पर। भौतिक स्तर पर जो प्रक्षालन होता है उसके बारे में चलिए अब जानते हैं। हमने जाना कि प्रकृति के उत्पीड़न की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से अचानक होने वाले मरण हमें दिखाई देते हैं। लेकिन क्या सच में ये मरण अचानक है? बिल्कुल नहीं। जिन आत्माओं ने निर्णय लिया था कि वो यहाँ पर नहीं रह सकती, उन्होंने धरती पर होने वाले बदलाव को बाहर निकलने के लिए एक मौके की तरह लिया। ठीक इसी तरह एक्सीडेंट के विषय में भी आत्मा पहले से ही निश्चय कर चुकी होती है किस वक्त में एक्सीडेंट द्वारा इस दुनिया से उस दुनिया में चले जाना है। ये सारा डिसाइडेड होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके लेखिका हमें बता रही है कि जैसे लोग फिल्म देखने का निर्णय करते हैं और वो अकेले जाने की जगह पे किसी को साथ लेके जाते हैं, उसी तरह कई बार कुछ ऐसा होता है कि एक्सीडेंट में अकेले मरने से अच्छा है कि 4 लोगों को साथ में लेके जाएं। तो उस बार ऐसी आत्माएं जिन्होंने एक्सीडेंट द्वारा बाहर निकलने का निर्णय ले लिया है, ऐसी आत्माएं साथ में आकर जैसे एक बस या एक रेल की बोगी में चढ़ जाती है। लगने के लिए वो एक्सीडेंट अचानक ऐसे लग सकता है, लेकिन सच तो है कि ये अचानक नहीं होता। अकेले एक्सीडेंट में मरना एक अनुभव है, तो 4 लोगों को साथ में लेकर मरना दूसरे तरह का अनुभव, जो उन आत्माओं ने पहले ही डिसाइड किया हुआ है। प्रकृति के उत्पीड़न में या एक्सीडेंट में या बीमारी की वजह से कोई मरता है तो तोबियास हमें इस बात को याद रखने के लिए कहते हैं कि बहुत दुखी होकर प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए।
वो हमें समझने के लिए कहता है कि साधारण से हमें उसके बारे में समझ नहीं आएगा, लेकिन वो अपनी आत्मा की स्थाई में अपने अनुसार ही जा रहे हैं। लाखों लोगों को हमारे आंखों के सामने इस मार्ग के द्वारा शवों की तरह होने पर भी हमें शांति बनी रखनी चाहिए। अभी ऐसे मरण के कारण क्या होते हैं? इस तरह से अचानक से वो क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि उनका धरती पर रहना अब अनुचित है। उनको ये भी पता है कि उनकी एनर्जी से धरती को कुछ फायदा नहीं होगा। न्यू एनर्जी में जाने के लिए वो तैयार नहीं है। उनको आत्मा की स्थाई में मतलब अंतर चेतना के बारे में पता है, इसीलिए वह न्यू एनर्जी में आने वाली परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। ये ही असली कारण है, इसीलिए वह धरती से निकल जाना चाहते हैं। आगे बढ़ने वाले मानव के लिए वो रुकावट नहीं बनना चाहते। उस तरफ के बहुत सारे लोग धरती पर पैदा होने के लिए लाइन में इंतजार कर रहे हैं। जब ये लोग यहाँ से चले जाएंगे तो उनको आने के लिए धरती पर जगह मिलती है। नए आने वाले लोगों की एनर्जी धरती को मदद करेगी, इसीलिए ऐसे लोग अचानक से चले जाते हैं। इस तरह जाने के बाद वो क्या करते हैं? उनके जाने के बाद धरती पर एनर्जी का बैलेंस बिगड़ने की स्थिति हो सकती है। उस तरफ से नए लोग धरती पर आने के लिए कुछ समय लेते हैं। इसके बीच एनर्जी को कैसे बैलेंस करें? इसीलिए यहाँ से जाने वाले तीसरे डायमेंशन से बाहर जाकर वहाँ से हमारे लिए जो एनर्जी ज़रूरी है उन्हें भेजते रहते हैं। हम इस तरह समझ सकते हैं कि हमारे आगे बढ़ने के लिए वो अपनी जान दे रहे हैं। उनके निष्क्रमण के पीछे की कहानी यही है और यही है भौतिक स्तर का प्रक्षालन। अब एनर्जी स्तर का प्रक्षालन क्या है? चलिए जानते हैं। दूसरे धरती पर भी प्रक्षालन होने वाला है और होना चाहिए। इस बीच में बहुत लोग धरती पर हत्या और मरण ज्यादा होने की वजह से ऐसे लगता है कि जीवन में कष्ट बहुत ज्यादा है। जैसे धरती अपनी गंदगी को साफ कर रही है, वैसे ही हम भी गंदगी को साफ कर रहे हैं। बाहर देखने पर घर साफ लगता है, लेकिन सच में कुछ कोनों में जहाँ हमारा ध्यान नहीं होता, जहाँ पर हम सामान रख देते हैं, जैसे पलंग के नीचे, अटारी पर रखकर दरवाजा बंद कर देते हैं, अलमारी रखकर अलमारी के नीचे, थोड़ी सी गंदगी तो होती है ना। ये सब सिर्फ हमारे द्वारा ध्यान देने पर ही दिखाई देती है। वो नहीं दिखाई देती, इसीलिए उनके होने पर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन असेंड होने के लिए, उन्नति पाने के लिए हमारे अंदर के मलिन कर्म का नहीं दिखाई देना बिल्कुल नामुमकिन है। हम सबको खाली होना है, हम सबको पूरी तरह से गंदगी को मिटाना है और यही प्रक्षालन है। इसकी वजह से बहुत दिनों पहले वाली बातें हमें याद आकर दुखी कर सकती है। इस तरह हमें दुख देने वालों को हम सिर्फ अपने दृष्टिकोण से देखकर और भी दुखी होने या गुस्सा से उबल होने के सिवा हमारे अतीत में ऐसा एक पड़ाव का सामना होने का कारण क्या है, उसके मूल तक हमें पहुंचना चाहिए। उस परिस्थिति में एग्जैक्टली क्या हुआ था, इस बात पर हमें अवगाहन मतलब गहरी तरह से चिंतन करना चाहिए। उसे सहानुभूति के साथ समझना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि अगर हमारे अंदर या उस तरफ के लोगों में ऐसे संस्कार या अवगाहन की कमी नहीं होती तो ऐसा पड़ाव हुआ ही नहीं होता। इसीलिए सहानुभूति के साथ इस बात को समझकर मन की शांति के साथ हम सब इस विषय के बारे में सोचना छोड़ देंगे तो वो छूट जाएगा, उससे हम विलुप्त हो जाएंगे। बार बार एक ही तरह की समस्या आने की वजह से कुछ लोग परेशान होते रहते हैं। ऐसा होता क्यों है? सब लोग एक ही तरह से धोखा क्यों दे रहे हैं? तो इसे तोबियास कहते हैं कि
इसे कष्ट की तरह नहीं, एक परिस्थिति की तरह, तीव्र अनुभव की तरह देखना चाहिए। इस तरह से हमें समझना चाहिए कि हमारी स्वीकृति की वजह से ये परिस्थितियां आ रही है। हमारी आज्ञा के बिना और आह्वान के बिना कोई भी परिस्थिति हम तक नहीं आ सकती। इन परिस्थितियों से कुछ सीखने तक वो बार बार आती रहेगी। इसीलिए समस्या की जड़ तक जाने की आदत हमें डालनी चाहिए। पक्षपात के बिना समस्या के मूल तक जाकर हमें देखना चाहिए। उस मूल में अहंकार या लालच होता है। उसे हम सही तरीके से पहचानोगे तो हमारे विचार में किस तरह से बदलाव आएगा ये हमें पता लगेगा। मुसीबत हमारी दूर हो जाएगी। सामने वाले में भी कमी की तरह दिखने वाले लक्षण हमारे अंदर दूसरी तरह की कमी का पहचान करा सकते हैं। सामने वाले की कमी को जैसे हम पहचानते हैं उसी तरह से हमारे अंदर की कमी को भी हमें पहचानना चाहिए। परिस्थितियां जो हमें पाठ सिखाती है उसे स्वीकार करते हुए हमारी अवगाहना को आगे बढ़ाते हुए हम जाएंगे तो हमारा प्रक्षालन हो जाएगा। और जैसे जैसे प्रक्षालन हो जाएगा वैसे वैसे हमारा मन भी हल्का हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक मॉडर्न साइंस की बात कहना चाहूँगी। ये जो लेखिका हमें बता रही है ये एक तरह से साइको एनालिसिस का पार्ट है। मतलब यहाँ पे जो बताया है उसे अगर मैं सिंपल हिंदी में कहने की कोशिश करूँ तो तोबियास कह रहा है कि कुछ परिस्थितियाँ जो है वो बार बार आती है। मतलब जो पैटर्न्स हैं हमारे लाइफ में वो बार बार आने लगते हैं। और जैसे जैसे हम नई एनर्जी में कदम रख रहे हैं वैसे वैसे जो पैटर्न्स बहुत नीचे कहीं छुप गए हैं, बहुत अंदर कहीं कोने में छुप गए हैं, वो पैटर्न्स हमें दिखने लगते हैं। उस वजह से हम हमारी जिंदगी में बार बार एक ही तरह के या एक दो तरीके के चैलेंजेस को फेस करने लगते हैं। तो इस समय क्या करना है इसे भी तोबियास ने हमें बताया है। और वो मॉडर्न साइंस के हिसाब से जिस तरह से इसे आज डॉक्टर्स या साइकोलॉजिस्ट हैंडल कर रहे हैं वो तरीका एकदम से मिलता जुलता है। जब हम किसी चीज़ को जान लेते हैं, जैसे अगर हम किसी पैटर्न को पहचान लेते हैं तो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं, उसे पूरी तरह से जड़ से निकाल सकते हैं। आज कई लोग इस दुनिया में इस तरह से अपने आप के चैलेंजेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही वो ये नहीं जानते, ये एनर्जी के स्तर पर नहीं समझते, लेकिन वो भी नए एनर्जी में प्रवेश करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। आज हम ये जानते हुए कि प्रक्षालन एनर्जी के स्तर पर और भौतिक स्तर पर कैसे होता है, दुनिया में जो हमें विध्वंस दिख रहा है जो कि एक तरह से प्रक्षालन है, ये होते हुए इसे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है, ये जानते हुए आज का एपिसोड हम यही समाप्त करेंगे। इन कॉन्सेप्ट्स को हमारे अंदर हम पूरी तरह से जुड़ने देंगे, पूरी तरह से समझने देंगे, ताकि दुनिया में ये जब सब हो रहा है तब हम इसे एनर्जी के स्तर पर अच्छी तरह से समझ सकें। तो अगले एपिसोड तक लव एंड लाइट।